सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। डुमरिया के मौनबार जंगल में मुठभेड़ हुई, इसमें 4 नक्सली मारे गए और साथ ही 3 AK-47 एक इंसास राइफल भी बरामद किया गया। मारे गए नक्सलियों में 2 जोनल कमांडर और 2 सब जोनल कमांडर शामिल हैं। मुठभेड़ सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 4 नक्सली ढेर हो गए। इनमें से 2 पर झारखंड में 5 लाख का इनाम था, जबकि एक पर बिहार में 50,000 का इनाम था। इनकाउंटर में 4 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें एक जोनल कमांडर हैं अमरेश भोक्ता और टुनटुन 30 वर्ष के। इसके बाद श्री शिवपूजन यादव जी हैं जोनल कमांडर। इनके पास से भी एक AK-47 एक रिकवर हुई है। श्रीकांत भुइया हैं सब जोनल कमांडर, इनके पास से इंसास राइफल। और उदय पासवान हैं, उनके पास ये भी सब जोनल कमांडर हैं, उनके पास AK-47 राइफल इनके डेड बॉडी के पास से रिकवर की गई है। बेगूसराय में विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर एसिड फेंक दिया, जिसमें 3 लोग झुलस गए हैं। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के दनियालपुर बाजार की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि सोना कारोबारी का बेटा गोलू कुमार उनके घर की लड़की से छेड़खानी करता है और इसकी शिकायत करने जब वो उसके घर पहुंचे तो उन पर एसिड से हमला कर दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि विवाद बाइक की टक्कर के बाद हुआ था। गोलू और रोहित नाम के लड़के में आपस में बाइक टकराने की घटना हुई और इस घटना के उपरांत दोनों में गाली गलौज हुआ। फिर दूसरा पक्ष रोहित वो गोलू के घर में जो व्यवसायिक के तौर पे सोना चांदी का काम करता है, उसके यहाँ उलाहना वगैरह के लिए देने गए या दोनों पक्ष में मारपीट हुई। इसी बीच में गोलू जो उनके घर में काम करने के लिए तेजाब रखा रहता है, वो लाकर तेजाब छेड़ दिए। अररिया के हरियाबाड़ा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई है। स्थानीय लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दरअसल एक मुखिया के बेटे और टोल प्लाजा के कर्मचारियों में टैक्स को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद मुखिया का बेटा अपने सहयोगियों के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। इसके अलावा काउंटर, CCTV और कई सामान भी तोड़ दिए। करीब 3 घंटे तक टोल प्लाजा को बंद रखना पड़ा। SDPO ने बताया कि CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और इसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। टैक्स को लेकर झंझट हुआ था, उसके बाद कुछ स्थानीय लोग का मामला था, तो स्थानीय लोग भी आके मारपीट किए हैं और टोल प्लाजा के लोग भी मारपीट किए हैं। तो जांच कराया जा रहा है, CCTV फुटेज खंगलाया जाएगा। इधर सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा से तस्करी की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। SSB के मुस्तैद जवानों ने एक तस्कर से 6 करोड़ रुपए की चरस बरामद किए हैं। तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे इस शख्स ने लगभग 20 किलो चरस अपने कपड़ों में छिपा रखा था, लेकिन इसकी चालाकी काम नहीं आई और SSB के जवानों की पैनी नजर ने उसे पकड़ लिया। जब इस शख्स की जैकेट और शर्ट को उतरवाया गया तो उसके नीचे इसने एक और जैकेट पहन रखी थी और इसी जैकेट में इस तस्कर ने चरस के 35 से ज्यादा पैकेट छिपा कर रखे थे। गिरफ्तार युवक का नाम चंदन कुमार है, जो वैशाली के सराय का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक लंबे वक्त से नेपाल के रास्ते चरस का धंधा कर रहा था और इस बार भी नेपाल के रौथट से मादक पदार्थ खरीदकर सोनबरसा के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। तभी SSB जवानों ने उसे दबोच लिया। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल का सोनमणि गोदाम थाना नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। अपना भवन नहीं होने की वजह से यहां पर पोस्टेड 25 पुलिसकर्मी पुराने टीन नुमा भवन में रहने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में छत से बारिश की बूंदें टपकती है तो सरकारी फाइलों को किसी तरह बचाया जाता है। थाना संभालने वाले पुलिसकर्मियों को इस अंधेरी नुमा कोठरी में सोना पड़ता है। थाना में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि दूसरों की सुरक्षा करने वाले पुलिस खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। सोनामणि गोदाम थाना का जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश कुमार मिश्रा ने। अभी हम भारत नेपाल सीमा के सोनामणि गोदाम थाना में हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यह अररिया जिला का एकमात्र ऐसा थाना है जो नेपाल सीमावर्ती इलाके में है। किराए के मकान में वर्षों से यह चल रहा है। इस थाना का अपना भवन नहीं है। जो महत्वपूर्ण जो कागजात हैं किस तरीके से रखे गए हैं तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो पुलिस दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में लगाते हैं वो किस तरीके से रहने को मजबूर हैं साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या है आपके? हाँ, हम गृह रक्षक है। अच्छा। और यहाँ पर तो एक तो मेन नेटवर्क की कमी है। दूसरी बात यहाँ पर हम लोगों को बहुत परेशानी है।
बारिश के उस समय में हम लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। पूरे घर यहाँ पे चूते रहता है। और तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि भारत नेपाल सीमा का यह जो सोनामणि गोदाम थाना है, जो पुलिसकर्मी है साफ तौर पर बतलाए कि 25 की संख्या में वो हैं, लेकिन किराए के मकान में यह थाना चल रहा है कई वर्षों से, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की सुविधा इनको नहीं मिल रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, सोनामणि गोदाम थाना, अररिया।